Hello students of class 7th. Now let's move on to next chapter of our book, that is history part, chapter number 4, the great Mughals. है ना, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 थे बेटा, द ग्रेट मुगल्स. देखो द ग्रेट मुगल्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग ऐसे गैप्स क्यों दे रहे हैं चैप्टर्स में, इसका एक कारण ये है कि जो चैप्टर मैं आपको पहले करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो साल के शुरुआत में कर लेंगे तो एंड तक तो कम से कम हम रिवाइज कर करके इसको स्ट्रांग बना ही लेंगे. द ग्रेट मुगल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक. ग्रेट मुगल्स में आपको ये पढ़ना है कि जो मुगल डायनेस्टी थी, ये एक डायनेस्टी का नाम है मुगल, एक वंश का नाम है. ये भारत में कब आई, कौन कौन से राजा रहे इस डायनेस्टी के और कब खत्म हुई, ये पूरी स्टोरी आपको पढ़नी है. उस डायनेस्टी ने क्या क्या किया, उनकी बुक्स के बारे में, उनके वर्क के बारे में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े. हिस्ट्री में यही चीज़ें पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है. तो मैं यहाँ पे बताया देता हूँ कि मुगल्स की एंट्री इंडिया में होती है 1526 में. ठीक है, 1526 में मुगल्स इंडिया में आते हैं. आप लोगों की बुक में चैप्टर चालू होती है, नाम है बाबर का. बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया. 1526 में जब मुगल डायनेस्टी इंडिया में आती है तो बाबर को ही श्रेय दिया जाता है कि बाबर ने ही मुगल डायनेस्टी इंडिया में इस्टेब्लिश की है. लेकिन मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने के बाद ये ज़्यादा साल रह नहीं पाए. 1526 से 1530 4 साल तक ये राजा रहे भारत के, दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान रहे बाबर. बात करते हैं, जो देखिए जो चीज़ें इसमें लिख रही हैं वही मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ. आपको होमवर्क में मैंने पहले ही बोला है कि जो बाबर, अब जैसे मैं बाबर वाला टॉपिक इसमें पूरा करा दूंगा फर्स्ट पार्ट में, तो आपको रीड करना होगा. पहले आप लोग समझिए ढंग से, है ना. तो बाबर का समय क्या है, 1526 से 30. बाबर की एंट्री इंडिया में होती है. उस समय पे बाबर फरगना के राजा हैं. फरगना एक जगह है सेंट्रल एशिया की. एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है, एशिया आपका कॉन्टिनेंट है, वहाँ की एक डायनेस्टी है, या वहाँ की एक, जैसे इंडिया है ना, जैसे इंडिया है, राजस्थान है, हम जगहों के नाम पढ़ते हैं, वैसे ही जगह का नाम है फरगना. फरगना सेंट्रल एशिया का एक किंगडम है, वहाँ के राजा हैं बाबर. बाबर की नज़र इंडिया के ऊपर है कि इंडिया की वेल्थ के ऊपर है, पैसे के ऊपर है कि मैं कैसे ना कैसे भारत जाऊं, लूट के आ जाऊं भारत को, या वहाँ का राजा बन जाऊं. बाबर को मौका मिलता है जब बाबर को दौलत खान लोदी, बाबर को दौलत खान लोदी एक इनविटेशन भेजते हैं कि आप भारत में आओ और भारत के राजा, भारत के, मैं जब भारत के राजा बोल रहा हूं तो दिल्ली पे बैठे हैं जो है ना, दिल्ली के राजा हैं, क्योंकि दिल्ली ही चल रही है, दिल्ली से ही भारत चल रहा है आज भी और उस टाइम पे भी, है ना. जिसकी दिल्ली में सरकार है, जो दिल्ली में बैठा है, वही पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है. उस समय भी यही था. तो दौलत खान लोदी बाबर को एक चिट्ठी लिखते हैं कि आप भारत में आइए. बेटा ये स्टोरी बहुत ढंग से सुनिए आप, है ना. दौलत खान लोदी, क्योंकि इस टाइम लोदी डायनेस्टी है इंडिया में, तो दौलत खान लोदी बाबर को एक पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आप भारत में आइए और भारत के राजा को गद्दी से हटाइए. तो भारत की गद्दी पर बैठा कौन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन है, इन्हीं की डायनेस्टी का इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी उस समय गद्दी पर बैठा है. बाबर को लगा इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं फिर, कि मुझे खुद भारत से निमंत्रण आया दौलत खान लोदी का कि मैं इब्राहिम लोदी को हराकर गद्दी पर बैठूं. बाबर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स. बाबर, हाँ, तो हम थे कि बाबर को मौका मिला कि मैं कैसे ना कैसे इब्राहिम लोदी को हराऊं, है ना, और भारत की गद्दी पर बैठूं. दौलत खान लोदी ने उन्हें बोला है. बाबर इंडिया में पहुंचते हैं 1526 में. ठीक है, आप लोगों की बुक में ये लिखा हुआ है. और फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी. अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होगी, बाबर के बीच में वर्सेस कौन है दिल्ली का राजा, इब्राहिम लोदी के बीच में. आइए लिख दूं, समझ जाएंगे आप लोग. ठीक है, आप लोगों की तरफ से हाँ या ना तो आया नहीं है, मैं मान लो समझ ही जाएंगे क्योंकि मैंने लिखा हुआ है ना, इब्राहिम लोदी आइए. कौन जीतेगा, बाबर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी
हार जाते हैं। जैसे इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, दिल्ली की गद्दी उनके हाथ से निकल जाती है, बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है आपकी, किस तरीके से एक मुगल एम्परर बाबर दिल्ली का राजा बना। सुनिए वापस ढंग से, 1 मिनट में इसको समराइज कर रहा हूं मैं। बाबर कहाँ के राजा हैं? फरगना के। फरगना कहाँ चल रहा है? फरगना जगह कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। उनकी नज़र है दिल्ली की गद्दी पर, भारत पर। और इसका मौका कब मिला? जब दौलत खान लोदी उनको चिट्ठी लिखते हैं कि भारत में इब्राहिम लोदी नाम का एक राजा बैठा है, उसे गद्दी से हटाइए। बाबर को लगता है इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। बाबर भारत आते हैं कब्जा करने के लिए, आक्रमण करते हैं इब्राहिम लोदी पे। दोनों के बीच में बैटल होती है, युद्ध होता है। कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत जगह है, आपने सुना भी होगा, हरियाणा में। वहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराते हैं और दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। चलिए, तो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई है ना। आप पूछ सकते हैं कि दौलत खान लोदी को क्यों इब्राहिम लोदी को हराना था, है ना। दौलत खान लोदी की एक ही डायनेस्टी के थे, तो पेट में बात पच नहीं रही थी कि इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे और मैं नहीं बैठा दौलत खान लोदी को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इब्राहिम लोदी एक अच्छे राजा थे भी नहीं ज़्यादा, है ना। इब्राहिम लोदी का रूल भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, तो दौलत खान लोदी ने उनको हटाने के लिए ये प्लान पूरा बनाया। लेकिन एक तरह से खुद ही फंस गए अपने प्लान में, है ना। लोदी डायनेस्टी भी खत्म हो गई और भारत में मुगल्स की एंट्री हो गई। इनको लग रहा था मैं राजा बन जाऊंगा इब्राहिम लोदी के जाने के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर गद्दी पर बैठ गए। अब सिर्फ इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, है ना। अब सिर्फ है ना बाबर ने इब्राहिम लोदी को ही नहीं हराया, एक और बैटल हुई, क्योंकि अभी राजपूत भी तो तैयार बैठे हैं राजस्थान के कि बाबर को कैसे घुसने दे। दिल्ली तो आपने चलिए जीत ली, लेकिन आप अभी इनसे मुकाबला कीजिए राजस्थान के राजपूतों से। तो बैटल ऑफ खानवा होगी, खानवा का युद्ध। खानवा जगह है भरतपुर में, आज एक भरतपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है आपके राजस्थान में, वहां जगह है खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा होगी किसके बीच में? वही बाबर तो होंगे सही एक साइड पे, वो लड़ेंगे राणा सांगा से। एक बहुत ही ब्रेव राजा है राणा सांगा। कहाँ के? मेवाड़ के। मेवाड़ मतलब उदयपुर वाला रीजन, जो आज आपको उदयपुर है, ठीक है। उदयपुर हिल स्टेशन, हम हिल स्टेशन नहीं है, मतलब घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए, लेक्स सिटी, है ना। तो राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड बाबर, इनके बीच में युद्ध होता है। वापस बैटल ऑफ खानवा में बाबर जीतते हैं और राणा सांगा हार जाते हैं। तो ये इसमें स्टोरी ये है कि सॉरी, है ना। तो बैटल ऑफ खानवा में राजपूत के बीच में होती है बाबर राणा सांगा। बाबर जीतते हैं, राणा सांगा हारते हैं। यानी कि अभी तक बाबर किन किन को हरा चुके हैं? लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी को और राजपूत राजा राणा सांगा को। उसके बाद भी और युद्ध लड़े इन्होंने। एक राजा थे मेदिनी राय, उनको भी इन्होंने हराया। तो यहां पे मैं उनका भी जिक्र कर देता हूं, बाबर वर्सेस मेदिनी राव युद्ध होता है। वापस बाबर जीतते हैं, मेदिनी राव हार जाते हैं। यानी कि आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि भारत की बड़ी बड़ी डायनेस्टीज के राजा को बाबर ने आते ही हरा दिया, है ना। जो मेदिनी राय राजा थे, ये मालवा के थे। मालवा मतलब जो आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, इसको मालवा बोलते हैं। तो मेदिनी राव मालवा के राजा थे, उनको भी बाबर ने हरा दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से बाबर ने अपनी बहादुरता के साथ मेन 3 राजाओं को, भारत के, दिल्ली के लोदी इब्राहिम लोदी, मेवाड़ के राणा सांगा और मालवा के मेदिनी राव, तीनों को किस तरीके से हराया। पूरी तरीके से भारत पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो कब्जा किया है लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1526 में जब बाबर गद्दी पर बैठे, उसी टाइम उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। एज फैक्टर की वजह से, उम्र होने की वजह से 1530 में बाबर की डेथ हो गई। सिर्फ 4 साल के लिए राजा रहे। और आपने 3 तो इनके बड़े युद्ध पढ़ ली कि उन्होंने किस तरह से उन्हें हराया। इब्राहिम लोदी को 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा, फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा 1527, फिर मेदिनी राव को, मालवा के राजा को। उनकी बैटल का नाम नहीं है ना, हमें याद भी नहीं करना। फिर बात होती है, बाबर एक बहुत बहादुर शासक थे। नॉर्मल सी बात है, बहादुर होंगे तभी तो इतने युद्ध जीते, दूसरी कंट्री से आके भारत पे कब्जा किया। आपको याद रखना है, एक बाबरनामा नाम की पुस्तक लिखी इन्होंने। बाबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई। खुद ने लिखी, खुद के बारे में लिखी। ऐसे बुक को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी।
जब मैं खुद का वर्णन, खुद की तारीफ अपने शब्दों में एक बुक में कर दूं तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ऑटो मतलब ओन, मैंने करी है, और बायोग्राफी मतलब मेरा इंट्रोडक्शन। तो बुक का नाम क्या है? बाबरनामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, है ना, जरूर एग्जाम में टेस्ट में आएगा ये। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने लिखी। कौन से लैंग्वेज में लिखी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी। ठीक है, ये क्या है? बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। बाबर ने खुद के बारे में अपना परिचय एक बुक में दिया, उसे बाबर की ऑटोबायोग्राफी बोला गया। बाबर नामा के नाम से वो निकली और टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ये बाबर जो राजा थे, पहले मुगल एम्परर थे जो दिल्ली के या भारत के सिंहासन पर आकर बैठे, उनके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। अब आप लोगों का होमवर्क रहेगा बेटा, जो बाबर टॉपिक है ना, द ग्रेट मुगल्स चैप्टर में फर्स्ट पेज पे, वो पेज थोड़ा वेरी करते हैं इसलिए पेज नंबर नहीं बोलता, किसी की बुक कब की होती है, किसी की कब की। वैसे पेज नंबर 131 है, उसी के आसपास होगा। तो बाबर 1526 से 1530 ये लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये पूरा होमवर्क करना है, इसको रीड करना है। क्वेश्चन आंसर्स तो मिल ही जाते हैं, उनको तो होमवर्क क्लासवर्क कॉपी में करते ही हैं। ठीक है, तो अभी होमवर्क ये रहेगा कि बाबर का जो पूरा टॉपिक है, जो बाबर के बारे में समझाया गया है, जो मैंने बोर्ड पे भी समझाया, वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, बाबर का बेटा हुमायूं। इसके साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, है ना। तो हुमायूं पे पार्ट नंबर 2 में आएंगे। थैंक यू।